जो 4 मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ही जिससे किया था, सूडो जीआई यूनिट। आया समझ में बेटा? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 अगेन बेटा वही आपका साइक्लोएल्काइलिडीन वाला क्वेश्चन है ना बेटा। ध्यान से बनाओ बेटा, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं बनाओगे दिक्कत होगा बेटा। मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। क्लियर? वही चीज बेटा जो मैंने आपको सिखाया था। पहली पॉसिबिलिटी, सारे CH3 को कहां पे रखो? फर्स्ट पोजीशन पर। ना दूसरी पॉसिबिलिटी, सारे CH3 को कहां पे रखो? राइट हैंड साइड। यानी बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हो? 3 CH3 को पहले लिखो और 1 CH3 को बाद में। तो चलिए मैंने पहले CH3 को पहले लिखा, इसको भी पहले लिखा, इसको भी पहले लिखा, और इस वाले को मैंने कहां पे लिखा? बाद में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, 3 को क्या लिखो? बाद में, और 1 को क्या लिखो? पहले। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें इसमें, 2 को पहले और 2 को बाद में। चलिए बेटा 2 को पहले हम एक काम करते हैं, जो हमारा एडजेसेंट पोजीशन पे पहले उसकी बात करते हैं। और पहले हम बात करेंगे हम दो जो डायगोनल्स पे हैं। क्लियर? ये आपके बन गए सारे पॉसिबल फॉर्म्स। अब बच्चा इसमें अगर हमें वही EZ वाला चीज करना है जो आपको कल सिखाया था, तो ध्यान से देखिए। इसका कन्फिग्रेशन ई, इसका कन्फिग्रेशन ई, ये भी ई, ये भी ई। तो पहला जो हमारा बना कन्फिग्रेशन वो क्या बना? ई ई ई ई। क्लियर? चलिए यहां बात करते हैं ई, इसका कन्फिग्रेशन भी ई। तो ये भी जो कन्फिग्रेशन बना ये भी क्या बना? ई ई ई। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहां बात करें ई, ये वाला ई, ये जेड, ये जेड। तो जो दूसरा कन्फिग्रेशन हमारा बना वो कौन सा बनेगा? ई ई जेड जेड। यहां बात करें इसका कन्फिग्रेशन ई, ये जेड, ये जेड, और ये ई। नेक्स्ट कन्फिग्रेशन भी आपका सेम बना, ई ई जेड जेड। चलिए नेक्स्ट यहां बात करें, ये आपका ई, ये आपका जेड, ये आपका ई, ये आपका जेड। अब जो कन्फिग्रेशन बना वो बना ई जेड ई जेड। और लास्ट वाला देखिए जेड 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 जेड। तो बेटा टोटल जो हमारे 6 फॉर्म्स बन रहे थे, उस फॉर्म में से अगर हम देखेंगे बेटा, तो ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म क्या बना? सेम। सिमिलरली ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म क्या बना? सेम। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे? 4। 1 2 3 एंड 4। दैट्स वाई नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बने? 4। आया समझ में ना बच्चा? मैंने आपको कल भी बोला था, जब भी साइक्लोएल्काइलिडीन्स आ जाएगा तब आपका क्या रहेगा? नंबर ऑफ जीआई में आपने फॉर्मूला नहीं यूज करना है। क्लियर? ओके बेटा, चलिए हो जाएगा बच्चा। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या दिक्कत है बच्चा? चलिए 44 एक और मैं बता रही हूँ बच्चा, और उसके बाद याद रखना बेटा, मैं फिर बोल रही हूँ, एक बार ये होमवर्क मैं फिर दे रही हूँ।
क्लियर, एक बार फिर बना के लाना, और फिर नहीं होता तो कल हम फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, n इक्वल टू कितना है आपका 3, इधर से करो या इधर से आओ, नंबरिंग क्या रहेगा, सेम, दैट इज योर सिमिलर एंड, या टर्मिनल्स आर सिमिलर। तो बस बेटा फॉर्मूला लगा लो, n इक्वल टू आपका क्या हो गया, ऑड विथ सिमिलर टर्मिनल्स, फॉर्मूला लगा दो। आया समझ में बेटा, क्लियर। चलिए बेटा, कल का होमवर्क फिर दे रही हूँ 1 से लेकर 45, एक बार फिर ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एक बार कल फिर बात करेंगे, क्लियर। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट आगे पढ़ लीजिए। यस और नो। चलिए, ये होमवर्क मैं फिर दे रही हूँ बेटा, जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं एक बार हम कल फिर डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स है उसको कल बात करते हैं, ओके बेटा, क्लियर सबको। चलिए बेटा, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिएक्शंस ऑफ carbonyl compounds with NH2G group. Reactions of carbonyl compound with NH2G group. ना बेटा, आगे हमने इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है, क्लियर। मैकेनिज्म जब आएगा तब बात करेंगे, अभी मैं आपको सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना सिखा रही हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब या तो एल्डिहाइड या कीटोन, जी हम कुछ भी ले सकते हैं, जी हाइड्रोजन भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप CH3 इथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, क्लियर। करना कुछ नहीं है, आपने यहां से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है बाहर, क्लियर। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, C डबल बॉन्ड N और G। अब हमने अभी मैकेनिज्म की बात क्यों करी, रीजन, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है हमने उसमें GI देखना है, क्लियर। C डबल बॉन्ड N के अराउंड हमने बात करना है क्या प्रोडक्ट GI शो करेगा या नहीं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें बात करें, नाइट्रोजन की तरफ से हरी झंडी है, एक लोन पेयर और एक G ग्रुप, कंपाउंड शो GI कर सकता है। अब डिपेंड किस पे करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन पे। तो ध्यान से देखना, एल्डिहाइड या कीटोन की दो वैलेंसी होगी, ए और बी ना। अगर ए और बी सिमिलर है यानी सेम है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ए बी सी डबल बॉन्ड एन जी। अगर हम यहां बात करें बच्चा, तो एन ग्रुप्स क्या हो गए, सेम, यानी प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा, क्लियर। प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा, रीजन एंड ग्रुप्स क्या हो गए, सेम, यानी अगर ए और बी सेम है, सिमिलर है, तो बनने वाला प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा। बट अगर इसी जगह हम बात करें, अगर ए और बी आपका क्या है, डिफरेंट, इफ ए एंड बी इज डिफरेंट, देन ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ये बनेगा, ए और बी डिफरेंट, बनने वाला प्रोडक्ट जीआई शो करेगा, क्लियर। यानी हम बोल सकते हैं सिमिलर वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्रोडक्ट डू नॉट शो जीआई, क्लियर। और डिफरेंट वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्रोडक्ट विल शो जीआई। आया यहां तक समझ में, यस और नो। चलिए फिर देखिए, एक बार मैं बात कर रही हूँ, हमने रिएक्शन करवाना है, कुछ नहीं करना है बेटा, हमने मॉलिक्यूल में से वाटर को बाहर करना है, क्लियर। H2O को बाहर करा तो C और N के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्लियर। आपका जो प्रोडक्ट बना, अब हमने ये देखना है क्या वो जीआई शो करेगा या नहीं। तो सिंपल सा, सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, ए और बी पर। अगर ए और बी सेम है यानी सिमिलर वैलेंसी है, तो बनने वाला प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा, रीजन आपको बताया था, एंड ग्रुप क्या हो गया, सेम। बट अगर ए और बी डिफरेंट है, तो बेटा कंपाउंड क्या शो करेगा, जीआई, रीजन एंड ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट। यानी अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए, क्लियर, आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए, अमंग द फॉलोइंग
which will show GI after reaction with NH2OH। मैंने कुछ नहीं करा बच्चा, सिंपल सा हमने क्या करा, G की जगह इस बार क्या रखा है, OH। क्लियर, मैंने क्या करा, G की जगह क्या रख दिया, OH। अब तुमने क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन कौन सा कंपाउंड GI शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। क्लियर ना बच्चा हर्षित, इसमें कोई भी सूडो वाली बात नहीं, इसमें सिंपल क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए मैं आपको ये 4 क्वेश्चंस दूं या 4 ऑप्शंस दिए और इसमें से पूछा जाए कौन कौन सा कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन विथ NH2OH GI शो करेगा या नहीं, तो कुछ नहीं करना है तुमने, इस कीटोन की दोनों वैलेंसी चेक करना। ध्यान से देखो, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, यानी A इक्वल टू B, तो इसका प्रोडक्ट GI शो नहीं करेगा। यहाँ अगर हम बात करें, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, क्लियर, बनने वाला प्रोडक्ट GI शो करेगा क्योंकि यहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू B। यहाँ देखो CH2 आगे गए CH2 फिर CH2, यानी A इक्वल टू B बनने वाला कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। बट यहाँ देखो, ध्यान से देखना, इधर CH आ गया, इधर CH2 आ गया, यानी A इज नॉट इक्वल टू B बनने वाला कंपाउंड GI शो करेगा। आया समझ में, यस और नो? तो सिंपल सा ये देखना है कि अगर सिमिलर वैलेंसी हो गई कार्बोनिल कंपाउंड्स की तो बनने वाला कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, और अगर डिफरेंट वैलेंसी है तो बनने वाला कंपाउंड GI शो करेगा। यहां तक किसी को डाउट? नोट कर लिया है सबने बेटा? चलिए बेटा नोट कीजिए यहां से पहले। वरुण सीधा सा याद रख कि अगर वैलेंसी सेम है, ध्यान से देखो, सारा एल्डिहाइड और कीटोन में अगर दोनों वैलेंसी सेम है तो ध्यान से देखो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा जब ए और बी सेम है तो एन ग्रुप क्या हो गया, सेम, तो बनने वाला प्रोडक्ट GI शो नहीं करेगा। क्लियर? और बट अगर ए और बी डिफरेंट है तो एन ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, तो बनने वाला प्रोडक्ट GI शो करेगा। बच्चा इससे ऊपर तो आंसर तो यहीं से स्टार्ट करना है बेटा। हाँ बेटा देखो, नाइट्रोजन की तरफ से इसलिए दिक्कत नहीं बेटा, रीजन, नाइट्रोजन के पास एक क्या है, लोन पेयर और एक G, तो बेटा एन ग्रुप हमेशा नाइट्रोजन की तरफ से क्या होंगे, डिफरेंट। क्लियर? बी कैसे, बी तो है ना बेटा आंसर, बी और डी दोनों आंसर है। क्लियर? कोई डाउट बेटा? यस और नो? चलें आगे ना बेटा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम बता रही हूँ, वो देख लीजिएगा, सिंपल सा। C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराएं, अच्छा बेटा लिखो बेटा, चलो लिखो लिखो बेटा, आकांक्षा पहले लिख लो, पहले लिख लीजिए बेटा। हुआ बेटा आकांक्षा? आदित्य हुआ बेटा? लिखिए अभिनव। बेटा निकिता ध्यान से सुन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा और एक ग्रुप G होगा, चाहे वो हाइड्रोजन ले ले, CH3 ले ले, इथाइल ले ले, तो नाइट्रोजन की तरफ से तो बेटा हमेशा डिफरेंट ही रहेगा। क्लियर? ओके निकिता? हाँ बेटा हुआ सबका?
बेटा ऑक्सीजन कहाँ आ गया? बेटा ध्यान से सुन, ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है बेटा? सी डबल बॉन्ड एनजी बन रहा है, हमें प्रोडक्ट में बात करना है, रिएक्टेंट में नहीं बात कर रही हूँ मैं, प्रोडक्ट में बात कर रही हूँ। क्लियर निकिता? चलिए ना बेटा, अब ध्यान से सुनना, सिंपल सा मैंने क्या करा, फर्स्ट केस में जी की जगह कौन सा ग्रुप रखा? हाइड्रोजन। सेम चीज, वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, NH। इस फंक्शनल ग्रुप को अब हम एक नया नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज इमीन। क्या नाम दोगे? इमीन। अगर सी डबल बॉन्ड O की रिएक्शन हम कराते हैं NH2OH, अब बेटा इस कंपाउंड का नाम याद रखना, NH2OH, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन। सेम चीज करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, वही यहां से हमने वाटर मॉलिक्यूल को क्या निकालना है बाहर, क्या बनेगा आपका? सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH। अब जो फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? ऑक्साइम। क्लियर ना? तीसरा जो आपने पढ़ना है बेटा, ऐसे आपके 7-8 हैं, बट अभी जो आपको रिसेंटली पूछा जा सकता है वो मैं लिखवा रही हूँ, NH2NH2, इट इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन। कुछ नहीं करना है बेटा, वही चीज फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर, और जो कंपाउंड बनेगा इट इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। याद रखना, मैं जी कुछ भी रख सकती हूँ। अभी हमने 3 जगह डिफ्रेंशिएट किया है, 3 नए हमने केस लिए हैं। पहला केस, क्लियर ना? पहला केस लिया जब मैंने जी को किससे रिप्लेस किया? हाइड्रोजन से। दूसरा केस लिया जब जी को किससे रिप्लेस किया? OH से। और तीसरा केस लिया मैंने जब जी को किससे रिप्लेस किया? NH2 से। आया समझ में? यस और नो? यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा इट इज कॉल्ड एज इमीन, यहाँ जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइन, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा इट इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। कोई डाउट बेटा? यस और नो? लिख लिया बेटा सबने? लिखिए बेटा। हाँ बच्चा, बिल्कुल अभी के लिए ये ध्यान रखना है। अब बता रही हूँ क्या यूज है उसका भी ना। थर्ड वाले में बेटा वही चीज, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करोगे? बाहर, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन। क्लियर? ओके आस्था? चलिए बेटा, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NH2OH। नाउ ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया जाए HCHO प्लस CH3CHO प्लस आपको दिया गया दिस कंपाउंड। क्लियर? इन तीनों के मिक्सचर का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है? NH2OH के साथ एक्सेस में। एक्सिस मतलब आप जितना ले सकते हो NH2OH उतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उस प्रोडक्ट्स के आपने क्या बताने हैं? नंबर। क्लियर? ये रहेगा आपका IIT का क्वेश्चन कि आपका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं। क्लियर? तो चलिए, कुछ नहीं करना है, दो पॉसिबिलिटीज कर सकते हो बेटा, सिंपल सा। पहले तो क्या करो? प्रोडक्ट बनाओ। तो चलिए हम HCHO का प्रोडक्ट बनाते हैं। ना अगर हम HCHO का प्रोडक्ट बनाए, वही चीज इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? NH2OH के साथ। वाटर मॉलिक्यूल को क्या करोगे? बाहर। चलिए दूसरा कंपाउंड CH3CHO, पहला काम तो यही करेंगे बच्चा, बच्चों की तरह क्या बनाओगे? प्रोडक्ट्स।
क्लियर। और तीसरा देखिए, एक साइड इथाइल है, एक साइड मिथाइल है। क्लियर। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट केस में एंड ग्रुप क्या है, सेम, यानी ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, तो सिर्फ कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक। यहां बात करें एंड ग्रुप डिफरेंट, एन इक्वल टू वन, और आपको कल मैंने सिखाया था जब भी एन इक्वल टू वन आएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा कितने बनेंगे, दो। एक ई बनेगा और एक जेड, दैट्स गुड। सिमिलरली यहाँ पर भी एंड ग्रुप डिफरेंट, एन इक्वल टू वन, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, दो। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, पांच। आया समझ में बेटा। ये रहेगा आपका क्वेश्चन, जहां पर आपका जीआई और मैकेनिज्म थोड़ा सा क्या रहेगा, मिक्सअप। क्लियर। यस और नो तो बोलो। आया समझ में। अब बेटा ध्यान से सुनना, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप नोट करना बेटा। पहले एक बार मेरी बात सुन लो ना, ध्यान से सुनना। HCHO में अगर हम बात करें सिंपल सा, तो बेटा एन ग्रुप क्या है, सेम, जीआई शो नहीं करेगा। रीजन मैंने अभी सिखाया था कि अगर A इक्वल टू बी है तो बनने वाला प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा। CH3CHO में अगर हम बात करें बेटा, एन ग्रुप डिफरेंट, कंपाउंड जीआई शो करेगा। एन ग्रुप डिफरेंट है तो एन नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, दो। सिमिलरली यहाँ पर भी एन ग्रुप डिफरेंट है, यानी बनने वाला प्रोडक्ट क्या शो करेगा, जीआई। तो यहां से भी कितने मिलेंगे, दो, यहां से भी दो, और चूंकि ये जीआई शो नहीं करा तो सिर्फ एक प्रोडक्ट। क्लियर। तो दैट्स वाई आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, पांच। और अगर नहीं है बेटा तो बेस्ट ऑप्शन तुम लोग प्रोडक्ट्स बना लो। क्लियर। शॉर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से चाहो तो इसमें प्रोडक्ट्स बना लो। आया समझ में। फर्स्ट वाला कैसे जीआई शो कर रहा है बेटा, ध्यान से देख, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है मुकुंद। एन ग्रुप्स क्या हो गए, सेम, और अगर एन ग्रुप सेम हो गए तो कंपाउंड जीआई शो नहीं करता है। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई मुकुंद बेटा, बिल्कुल अब बिल्कुल कहते हैं जीआई आज खत्म हो रहा है, अब बिल्कुल दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। यस और नो। चलिए बेटा, ना अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रही हूं, जिसका फर्स्ट हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 2 में बताना कितने कंपाउंड जीआई शो कर, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने अगेन आपको। इसका रिएक्शन मैंने कराया NH2OH के साथ एक्सेस में। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आस्था फिर चेक कर, पल्लवी दैट्स गुड, मीनल गुड, भावना वेरी गुड बच्चा, देव बेटा फिर चेक करो, कनिका चेक करो, शिवानी गुड, अभिषेक गुड। आज उदित नहीं दिख रहा है, नंदिनी गुड, नंदिनी फिर चेक कर बेटा, सुकुमार गुड, अंश गुड। हाँ जी बेटा, ना ध्यान से देखना, अगेन वही चीज, अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाए तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH। इसका प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH। और इसका अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH। क्लियर। एन ग्रुप डिफरेंट, जीआई शो करेगा, एन इक्वल टू प्रोडक्ट टू। यहाँ पर देखो ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, एन ग्रुप क्या हो गया, सेम, प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ बात करें कार्बन 12 और यहाँ बात करें कार्बन 14, अगेन एन ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट, प्रोडक्ट क्या शो करेगा, जीआई। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, 5। आया समझ में। यस और नो। क्लियर। चलिए, हाँ या ना, हुआ बेटा। चलिए एक क्वेश्चन ये बनता है,
एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या बना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन प्रोडक्ट। चलिए बेटा बनाइए इसका आंसर। चलिए बेटा बनाइए इसका आंसर। अंश ये रहा आपका। वेरी गुड आस्था, दैट्स टू गुड। बट आस्था एक बार फिर चेक कर, थोड़ी सी गलती हो गई है। सुकुमार चेक करो, अभिनव दैट्स गुड। बच्चा सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है, बाकी किसी का भी तक आंसर सही नहीं आया है। दैट्स गुड नंदिनी, वेरी गुड नंदिनी बेटा। दो का आंसर सही है, एक नंदिनी और एक और गया था कोई ना बच्चा, बाकी किसी का भी आंसर सही नहीं है अभी तक। दैट्स गुड अंश, रस्तोगी वेरी गुड। तीन बच्चे। सिर्फ तीन बच्चों का आंसर सही आया अभी तक ना बच्चा। चलिए बेटा ना ध्यान से देखना, अब इस तरह के कंपाउंड में मैंने आपको फिर बोला, आप पहले क्या बनाओ, प्रोडक्ट। बच्चा कुछ नहीं है, कल तक मैंने आपको कंपाउंड बना कर दिया गया था, अब आपको कंपाउंड खुद बनाना है, बस इतना सा डिफरेंस है। क्लियर। अब इसी में अगर हम बात करें बेटा, तो कभी भी जीआई निकालने के लिए पहला काम, दैट्स गुड शिफा, मैंने आपको, हाँ बेटा मुकुंद आपकी चैट आ रही है। क्लियर। ना ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने आपको कल भी सिखाया था, नंबर ऑफ जीआई निकालने के लिए पहला काम क्या करोगे, सिस्टम्स निकालोगे। चलिए सिस्टम निकालते हैं। कंपाउंड किसके अलोंग जीआई शो करेगा, रिंग के अलोंग, फिर इस डबल बॉन्ड के अलोंग, इस डबल बॉन्ड के अलोंग और इस डबल बॉन्ड के अलोंग। याद रखना 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई शो नहीं करता है। n इक्वल टू क्या हुआ, 4। टर्मिनल्स आर सेम या डिफरेंट, डिफरेंट, तो डिफरेंट टर्मिनल्स, n इक्वल टू 4। फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 की पावर 4। आंसर क्या होगा, 16। आया समझ में। कुछ नहीं करना है बेटा, कल तक आपको ये प्रोडक्ट मैंने बना कर दिया था, आज आपको ये प्रोडक्ट खुद बनाना है, देन उसके बाद नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने हैं। क्लियर। आस्था 2 इंटू 4 कैसे कर दिया बेटा। क्षितिज ऐसे नहीं बेटा, एन की वैल्यू नहीं बतानी, आपने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाना है। हाँ पल्लवी आपका सही था। क्लियर। आया समझ में बेटा। नहीं बेटा मुकुंद, एन की वैल्यू नहीं, मैंने नंबर ऑफ, देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। वन मोर क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चा लीजिए आप। चलिए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाया है बेटा। चलिए बताइए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ जीआई। अब याद रखना नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रही हूं, कोई भी मुझे एन की वैल्यू नहीं भेजेगा। दैट्स गुड कनिका। शौर्य प्रताप गुड, भावना गुड, अर्शी गुड, क्षितिज स्टिल गलत है, प्रियांशी गुड। अंश क्या कर रहा है बेटा, क्षितिज वेरी गुड, प्रत्यक्ष गुड बेटा, पल्लवी गुड,
चलिए बच्चा ना ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन में ही चेंज कर रही हूं। सिर्फ क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड O की जगह आपका क्या आएगा, C डबल बॉन्ड NOH। क्लियर। 8 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, रिंग, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। याद रखना इसके अलोंग कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। रीजन एन ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट। तो एन का वैल्यू कितना आया, 5। डिसिमिलर एन 2 की 5 सॉरी 2 की पावर 5। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 32। आया समझ में बेटा, यस और नो? अरे बेटा एन इक्वल, क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बेटा डीपीपीज में बहुत मिलेंगे, उसमें आप कीजिएगा। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना बच्चा। हाँ बेटा बहुत के आंसर एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स आते हैं बेटा, तो कुछ कुछ बच्चे मेरे के नाम मेरे क्या कहते हैं साइड से निकल जाते हैं। क्लियर। चलिए ना ध्यान से सुनना, मैंने आपको 3 नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, मैं फिर आ रही हूँ GI नॉमेनक्लेचर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। इस नॉमेनक्लेचर में अगर हम बात करें बच्चा, तो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल नॉमेनक्लेचर में पहले आपका क्या था, पहला सिस ट्रांस। सिस ट्रांस के लिए हमने किसकी बात की थी, सिमिलर ग्रुप। सिंपल सा, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड था बेटा तो उसको हमने क्या नाम दिया था, सिस। और सिमिलर ग्रुप अगर आपका अपोजिट साइड था तो उसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रांस। ये आपका पहला कौन सा नॉमेनक्लेचर था, सिस ट्रांस। दूसरा नॉमेनक्लेचर हम बात कर रहे हैं बेटा EZ नॉमेनक्लेचर। EZ में बेटा आपका वही चीज याद रखना, सीनियर ग्रुप 1 1 सेम साइड, क्या नाम दिया था, Z। और अगर हम बात करें सीनियर ग्रुप 1 1 अपोजिट साइड, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, E। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट थर्ड, ध्यान से सुनना, दैट इज योर सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। नाउ लास्ट वाला जो है आपका सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, ध्यान से सुनना। सिन एंटी के लिए बेटा कंपाउंड में एक नाइट्रोजन होना जरूरी है। दोनों नाइट्रोजन भी चलेंगे बट एक नाइट्रोजन होना जरूरी है। यानी C डबल बॉन्ड C के लिए हम सिन एंटी की बात नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस सिन एंटी की बात नहीं की जाएगी। रीजन, सिन या एंटी के लिए एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना जरूरी है। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड करेंगे। पहला फॉर एजो कंपाउंड्स, अगर बेटा याद है तो आपको मैंने जब नंबर सॉरी फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखवाए थे तो एजो ग्रुप लिखवाया था N डबल बॉन्ड N। क्लियर। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम दोगे, एजो। क्लियर। ध्यान से सुनना, इसमें सिन और एंटी डिसाइड करेगा लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर सेम साइड है तो उसको हम क्या नाम देंगे, सिन। और अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर्स अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर सेम साइड है तो क्या नाम दोगे, सिन। और अपोजिट साइड है तो क्या नाम दोगे, एंटी। फॉर एग्जाम्पल PH N डबल बॉन्ड N PH। देखिए दोनों लोन पेयर आपका कहां पर है, सेम साइड, तो इसको हम क्या नाम देंगे, सिन। और अगर मान लीजिए मैं इसी तरह से ड्रॉ करूं तो देखिए दोनों लोन पेयर कहां पर है, अपोजिट साइड, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एंटी। क्लियर, यस और नो? तो दोनों अगर सेम साइड है तो उसको हम क्या नाम देंगे, सिन। और दोनों लोन पेयर अगर अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंटी। पहला। दूसरा हम बात करेंगे बेटा फॉर ऑक्साइन। ना बेटा ऑक्साइन के लिए ध्यान से देखना, अभी मैंने तुम्हें रिएक्शन लिखवाया था C डबल बॉन्ड O। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे थे, NH2OH के साथ। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, इस कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया था, ऑक्साइन। क्लियर। C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड से भी हो सकता है और कीटोन से भी हो सकता है। नाउ ध्यान से सुनना, A और B
अगर उसमें से कोई भी हाइड्रोजन है तो कंपाउंड इज एल्डिहाइड, यानी आपका क्या बनेगा, ए एच। क्लियर। और अगर ए एंड बी बोथ आर एल्काइल ग्रुप्स, या दैट इज योर कार्बन, देन दिया हुआ कंपाउंड क्या होगा, कीटोन। क्लियर। नाउ ध्यान से सुनना, यानी अगर हम एल्डिहाइड के ऑक्साइड की बात करें तो यही ग्रुप होगा। यानी इसको हम क्या नाम देंगे, एल्डोक्साइन। एल्डोक्साइन क्यों नाम दिया बच्चा, क्योंकि ये किससे मिलकर बन रहा है, एल्डिहाइड से। हमको कैसे पता लगा कि एल्डोक्साइन में रीजन एक हाइड्रोजन है, यानी ए और बी में से अगर कोई भी हाइड्रोजन हुआ तो रिएक्टेंट आपका क्या था, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से जो ऑक्साइन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एल्डोक्साइन। जबकि अगर मान लीजिए आपको ये दिया जाए, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यानी दैट इज इट इज कॉल्ड एज कीटोक्साइन। क्लियर। नाउ ध्यान से सुनना मेरी फिर बात बच्चा, ये हम बात कर रहे हैं फॉर ऑक्साइन। ऑक्साइन दो तरह के होंगे, एक एल्डिहाइड से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एल्डोक्साइन, और कीटोन से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कीटोक्साइन। हम कैसे पहचानेंगे कि एल्डोक्साइन में या कीटोक्साइन में, तो बेटा ये डिसाइड करेगा वैलेंसी। अगर ए और बी में से कोई भी एक वैलेंसी हाइड्रोजन हुआ, यानी दिया हुआ रिएक्टेंट इज एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड से बना तो उसको हम क्या नाम देंगे, एल्डोक्साइन। अगर ए और बी दोनों कार्बन है, यानी दिया हुआ कंपाउंड इज कीटोन, और अगर कीटोन है तो उससे बने हुए कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, कीटोक्साइन। यहां तक समझ में आया सबको, यस और नो। क्लियर। चलिए बेटा, अब ध्यान से सुनना, सिन और एंटी फॉर एल्डोक्साइन। किसकी बात, हाँ बेटा पहले नोट कर लो, चलो पहले इतना नोट कर लो। अच्छा पहले का भी नोट नहीं किया, एक सेकंड बेटा। चलिए बेटा नोट कीजिए, फॉर एजो कंपाउंड। पहले एजो नोट करो, फिर ऑक्साइड में फिर आ रही हूँ। ऑक्साइड आ रहा है बच्चा, पहले एजो नोट कर लीजिए सब लोग। हुआ बेटा सबका, क्लियर। चलिए अब आइए फॉर ऑक्साइड। हुआ बेटा सबका, यस और नो। चलिए बेटा लिखो बेटा, चलो फटाफट लिखो हर्षित। लिखिए लिखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हर्षित पल्लवी हुआ बेटा। क्लियर। चलिए बेटा अब आते हैं हम किस पे, फॉर एल्डोक्साइन। ध्यान से सुनना,
एल्डोक्साइम में डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपका H और OH। यहाँ पे कोई भी वैलेंसी हो से हमें कोई मतलब नहीं। डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा? H और OH। अगर H एंड OH सेम साइड है, इफ H एंड OH आर ऑन सेम साइड, इसको हम क्या नाम देंगे? सिन। और अगर H एंड OH अपोजिट साइड है तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंटी। क्लियर? H और OH सेम साइड है तो क्या नाम दोगे? सिन। और अगर H और OH अपोजिट साइड है तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंटी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, H और OH सेम साइड है, क्या नाम दोगे? सिन। यहां पर अगर हम बात करें H और OH अपोजिट साइड आ गया, क्या नाम दोगे? एंटी। क्लियर? चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बात किया जाए CH3H C डबल बॉन्ड N OH PHH C डबल बॉन्ड N एंड OH। क्लियर? नाउ अगर हम इस केस में बात करें बच्चा, तो फर्स्ट केस में देखिए H और OH अपोजिट साइड है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? एंटी। और यहां अगर हम बात करें H और OH कहां पर आया? सेम साइड, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिन। क्लियर बेटा? एल्डोक्साइम में डिसाइडिंग फैक्टर H और OH, डिसाइडिंग फैक्टर H एंड OH। एजो में क्या था? लोन पेयर। और यहां पर क्या है आपका? H और OH। चलिए नोट कीजिए बाकी बात आगे। बेटा वीडियो सब लोग अपनी ऑफ कीजिए बेटा। बच्चा अपनी अपनी वीडियोस ऑफ कर दीजिए बेटा। मुकुंद बेटा मुझे एक चीज बता, एल्डोक्साइम में फिर ऊपर क्या पड़ा? एल्डोक्साइम में एक H तो होगा ही होगा बच्चा। अगर H नहीं है तो फिर वो कीटोक्साइम होगा। कीटोक्साइम आप सिखाऊंगी। हाँ बेटा हुआ इतना? क्लियर? हुआ? यस और नो? आकांक्षा बेटा 5 मिनट रुक, उसके लिए मुझे दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा, इसलिए 5 मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है? हुआ बेटा सबका? चलिए नाउ ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिएगा, हाफ एन पेज। नाउ मैं कीटोक्साइम पे फिर आती हूँ, उससे पहले हम बात करते हैं थर्ड C डबल बॉन्ड N। यहाँ पर कोई भी ग्रुप G लगाओगे, बस याद रखना GOH नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर G इक्वल टू OH हो गया बेटा तो ये तो आपका किससे बिलोंग करेगा? ऑक्साइम। G तुम्हारा मन करे हाइड्रोजन रखो, CH3 रखो, इथाइल मिथाइल जो भी हो। तो तीसरा है आपका इमीन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, क्योंकि इमीन में G इक्वल टू क्या हो जाएगा? H और अदर कंपाउंड्स। बट याद रखना इसमें OH नहीं होना चाहिए, क्योंकि OH के केस में कंपाउंड बिकम्स ऑक्साइम। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा हटकर है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ कार्बन के पास दो ग्रुप्स होंगे, मान लो मैंने उसको प्रायोरिटी दिया 1 और 2, यहां पर भी मैंने प्रायोरिटी दिया 1 और 2। नाउ ध्यान से सुनना, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? ध्यान से सुनना, इफ ग्रुप G attached to nitrogen is towards lower priority, then it is called as syn, otherwise anti। ध्यान से पढ़ना बच्चा, मैंने क्या लिखा है? क्लियर? इफ ग्रुप G अटैच टू नाइट्रोजन, यानी वो ग्रुप G जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, अगर वो लोअर प्रायोरिटी की तरफ है, टुवर्ड्स लोअर प्रायोरिटी यानी लोअर प्रायोरिटी की तरफ है, तो इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? सिन। और अगर नहीं है तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंटी। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर G
क्या लोअर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी मतलब चाहो तो लिख सकते हो नंबर 2, क्या लोअर प्रायोरिटी के साइड है? नहीं, अपोजिट है। दैट्स वाई इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? एंटी। यहां पर देखो ग्रुप जी किसकी तरफ है? टुवर्ड्स लोअर प्रायोरिटी, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिन। आया समझ में? फिर ध्यान से सुनना, ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, अगर लोअर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी मतलब नंबर 2, यानी सिंपल सा सेम चीज याद रख सकते हो, नंबर 2 एंड जी सेम साइड, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिन। नंबर 2 एंड ग्रुप जी अपोजिट साइड, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंटी। क्लियर? चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके सामने CH3 इथाइल, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे बात करें CH2OH, क्लियर? चलिए बेटा, नाउ फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, नाउ पहले ध्यान से सुनना, सिर्फ CH3 इथाइल में प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो बच्चा आई थिंक सब इतना तो CAP रूल आ गया होगा। CH3 और इथाइल किसको नंबर 1 मिलेगा? इथाइल। CH3 नंबर 2। क्लियर? दैट्स गुड आस्था। अब बताओ CH2OH और CH2Cl किसको प्रायोरिटी? CH2OH या CH2CH2Cl? जल्दी लिखकर बताओ ना बच्चा, किसको प्रायोरिटी? CH2OH। रीजन? दैट्स बेटा फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, सॉरी फर्स्ट कार्बन सेकंड ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो किसको प्रायोरिटी? CH2OH। गुड बेटा। अब ध्यान से सुनना बच्चा, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो और नंबर 2 कहां पर आया? सेम साइड। दैट्स वाई इसको हम क्या नाम देंगे? सिन। यहां पर ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और नंबर 2 कहां पर है? अपोजिट साइड, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंटी। आया समझ में? यस और नो? सिंपल सा, नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप है वो अगर नंबर 2 के सेम साइड है तो सिन, और अगर अपोजिट साइड है तो एंटी। क्लियर बेटा? ये लिख लीजिए, नेक्स्ट नोट कर लीजिए। थर्ड कैटेगरी, इमीन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। हुआ बेटा? कीटोक्साइन बता रही हूँ, 2 मिनट अंश बेटा वेट कर। आया समझ में? चलिए बेटा, अब इसी में मान लो अगर आपको EZ देना है तो ये 1 और 2 तो डिसाइड हो गया। आपको सिखाया था रूल नंबर 5, याद रखो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसको प्रायोरिटी मिलेगा? बॉन्ड पेयर, तो 1 और 2, 1 1 अपोजिट साइड, तो इस डबल बॉन्ड का कन्फ्यूगरेशन क्या हो गया? E। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसको प्रायोरिटी? बॉन्ड पेयर। 1 1 कहां पर हो गया? सेम साइड, तो Z। तो याद रखना, सिन एंटी एक अलग नॉमेनक्लेचर है और EZ एक अलग नॉमेनक्लेचर है। क्लियर? सेम चीज ध्यान से, सिस ट्रांस का EZ या सिन एंटी से कोई लेना देना नहीं है, तीनों नॉमेनक्लेचर अपने आप में डिफरेंट। आया समझ में? क्लियर? ओके, चलिए यहां तक नोट हो गया सबका। अब आइए लास्ट पॉइंट, कीटोक्साइम। ध्यान से देखना बेटा, फॉर कीटोक्साइम, जो मैंने आपको आधा पेज छोड़ने के लिए बोला था वहीं पर आ जाओ ना बेटा। कीटोक्साइम में ना कोई सिन होगा ना कोई एंटी होगा। हाँ, हम उसमें EZ डिसाइड कर सकते हैं बट सिन एंटी डिसाइड नहीं कर सकते ना। ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कंपाउंड दिया जाए, क्लियर? इस कंपाउंड में अगर आप पहले बेटा, एक बार पहले सब लोग ये समझ लो, उसके बाद आप जहां बोलोगे मैं वहां पर स्लाइड ले जाऊंगी। पहले इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को ध्यान से देखना।
अगर इस पॉइंट में EZ बात करना है तो मिथाइल और इथाइल किसको नंबर 1 इथाइल और OH 1 1 अपोजिट साइड, इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा E। क्लियर। अब हमने इसमें क्या लिखना है, सिन और एंटी। तो कुछ नहीं करना है बेटा, OH जिस एल्काइल ग्रुप के सेम साइड है उसके आगे क्या लिखोगे, सिन, और जिस ग्रुप के अपोजिट है उसके आगे क्या लिखोगे, एंटी। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सिन। चूंकि मिथाइल के सेम साइड है OH तो क्या लिखोगे, सिन मिथाइल। फिर दूसरा जो एल्काइल ग्रुप है उसके बारे में लिखेंगे इथाइल, एंड देन उसका नाम क्या लिख सकते हो, कीटोक्साइन। या फिर इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो, जिस एल्काइल ग्रुप के अपोजिट है पहले उसके बारे में लिखे, यानी एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। आया समझ में। फिर ध्यान से देखना, कीटोक्साइन के लिए कोई रूल नहीं है। OH जिस एल्काइल ग्रुप के सेम साइड है उसके आगे सिन लिख दो, और इस जिस एल्काइल ग्रुप के अपोजिट है उसके आगे क्या लिख दो, एंटी। आया समझ में, यस और नो। चलिए एक बार फिर देखती हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर आपको दिया जाए PH मिथाइल, नाउ इस कंपाउंड का अगर नॉमेनक्लेचर करना है सिन एंटी के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखिएगा, OH और फिनाइल कहां पर है, सेम साइड। तो ध्यान से देखिएगा, हम नाम क्या लिखेंगे इस कंपाउंड का, सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन। या दूसरा इसका नाम क्या लिख सकते हो, एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन। आया समझ में, यस और नो, क्लियर। तो ध्यान से सुनना, सिन एंटी 3 जगह, फिर रिवाइज करा रही हूं, ध्यान से देखना। नाउ N डबल बॉन्ड N है, क्लियर। नाउ फिर देखना, मैं फटाफट बता रही हूँ, सिन एंटी 3, N डबल बॉन्ड N है अगर, डिसाइडिंग फैक्टर लोन पेयर सेम साइड सिन, अपोजिट साइड एंटी। नाउ C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर कोई भी ग्रुप G, अगर ग्रुप नंबर 2 और G सेम साइड तो सेम, अपोजिट साइड तो एंटी। एंड लास्ट वन इज ऑक्साइन। ऑक्साइन में बात करें तो बेटा एल्डोक्साइन में डिसाइडिंग फैक्टर आपका क्या रहेगा, H और OH। अगर H और OH सेम साइड है तो सिन, और अपोजिट साइड है तो एंटी। और कीटोक्साइन में न कोई सिन न कोई एंटी। आया समझ में, यस और नो। बेटा अंश याद रखना, इसमें आपको तीनों का अलग अलग रहेगा, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, आपको कौन सा कंपाउंड पूछा गया है, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपका कंपाउंड, क्लियर, यस और नो। चले बेटा आगे। नोट हो गया सबका, हाँ बेटा नोट नोट कर लीजिए, कीटोक्साइन, ये रहा आपका कीटोक्साइन बेटा। नहीं बेटा, आज तक 1 और 2 सेम साइड नहीं, ध्यान से सुनना। कीटोक्साइन में तुमने क्या करना है, OH जिस ग्रुप के सेम साइड है उसके नाम से पहले क्या लिखेंगे, सिन, और जिस एल्काइल ग्रुप के अपोजिट है उसके नाम से पहले क्या लिखोगे, एंटी, दैट्स ऑल। अगर यानी मैं तुमसे पूछूं ये सिन है या एंटी तो हम नहीं बता सकते, ये सिन मिथाइल है और एंटी इथाइल है, क्लियर। ये रहा बेटा कीटोक्साइन। नहीं बच्चा, मैं 2 मिनट और पढ़ा रही हूँ, उसके बाद होमवर्क दे रही हूँ बेटा। हुआ बेटा,
चलिए बच्चा, नाउ अब ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट जो आपका रह गया है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्लियर। नाउ बेटा, इसमें आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहला डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, क्लियर। चलिए बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायपोल मोमेंट। वैसे तो बेटा डायपोल मोमेंट आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, बट जितना मेरे काम का और है मैं और पढ़ा रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करना है, अगर हम बात करें सिंपल सा कार्बन है, यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े होंगे, क्लियर। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, या चलिए उससे भी छोड़िए, मुझसे भी कंफ्यूज नहीं होते, हम सिंपल सा जो 2 ग्रुप्स लगे होंगे उन्हीं के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, उससे ज्यादा इजीली समझ में आएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल पहला ClH, नाउ फर्स्ट कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, सिस। दूसरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, ट्रांस। अब इन दोनों कंपाउंड में आपको क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में बेटा आपको सर ने बताया होगा वेक्टर। वेक्टर जैसे अगर HCl है बेटा, तो वेक्टर कहाँ से कहाँ पे जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, कार्बन से Cl। यहाँ पर भी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, कार्बन से Cl, क्लियर। यहां बात करें कार्बन से Cl, यहां बात करें कार्बन से Cl। तो देखिए सेकंड केस में दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे दोनों वेक्टर कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में। तो सिस और ट्रांस किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस का, क्लियर। एक बार फिर देखते हैं, मान लीजिए अगर आपको दिया जाए दिस वन, मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, नाउ अगेन फर्स्ट कंपाउंड इज सिस। बेटा डायपोल मोमेंट फिर आप इनऑर्गेनिक में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ यहाँ अगर हम बात करें दोनों वेक्टर sp2 कार्बन की तरफ, यहाँ पे भी दोनों वेक्टर sp2 कार्बन, अगेन दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 और यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सिस का। बट अगर मान लीजिए इसी जगह आपको ये दिया जाए, क्लियर। अगर हम यहाँ बात करें बच्चा तो ध्यान से देखना, फर्स्ट में वेक्टर sp2 कार्बन की तरफ, बट सेकंड में वेक्टर sp कार्बन की तरफ। सिमिलरली sp2 कार्बन और sp कार्बन, ध्यान से देखिए फर्स्ट में भी वेक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड में भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बट सेकंड में क्या हुआ, ध्यान से देखना, दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, ऐड हो गए, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। यानी इस केस में अगर हम बात करें सिस और ट्रांस, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ट्रांस का, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, एडअप। आया समझ में, यस और नो, क्लियर। चलिए बच्चा, या इतना नोट कर लीजिए एंड होमवर्क नोट कीजिएगा बेटा ध्यान से। पहला पैकेज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक आज करा दिए, कल से क्वेश्चन नंबर 9। एंड देन स्पेशल DPP थर्ड, उसका क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर आप बनाइएगा 4 और 5। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। सॉरी, इसका क्वेश्चन नंबर आपने बनाना है 3, 4 एंड 5। ये रहेगा आपका कल का होमवर्क, क्लियर। बस इतना ही, इससे आगे नहीं। ये वाला होमवर्क मैं आपको रिपीट दे रही हूँ, इसको फिर कीजिएगा। नया आज मैंने होमवर्क सिर्फ ऐड किया है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9।
होमवर्क नोट कर लीजिए सब लोग। पहला पैकेज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5। क्लियर बच्चा? अब जिसको डाउट है वो पूछो एंड बेटा कंटिन्यू करते हैं कल। बाय बच्चा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चा लोग। हाँ आकांक्षा बोल बेटा, क्या डाउट? सिस ट्रांस, ध्यान से देख। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस। आया समझ में आकांक्षा? दैट्स गुड आकांक्षा। हाँ बच्चा, और कोई डाउट पूछिए। बेटा एक सेकंड पहले इतना नोट कर लीजिए अमन, फिर मैं आ रही हूँ बेटा कार्बोनिल रिएक्शन वाला भी। हुआ बेटा? हाँ बेटा वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो मैंने बात कर ली है, वो आप कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? स्पर्श बेटा आज मेरा डाउट लगा था बेटा, आप क्यों नहीं आए उसमें, मैं आपको समझा देती। आज मेरा डाउट था बेटा उसमें, आप क्यों नहीं आए? अगर कोई दिक्कत नहीं, मेरा कल या परसों फिर डाउट लगेगा मॉर्निंग टाइम में, तब आ जाना बेटा, मैं आपको फिर समझा दूंगी। क्लियर? डीसीसी का टाइम पूछ लेना बेटा, आप लोगों को डिस्प्ले भी हो ही गया होगा। क्लियर? आकांक्षा ये रहा बेटा सीएनएनटी का फर्स्ट वन। वरुण बेटा जीओसी का कौन सा पैकेज रह गया बेटू? अच्छा जो मैंने तुम लोगों को रिवीजन के लिए दिया था वो बात कर रहा है बेटा? बेटा वो भी मैं धीरे धीरे करवा दूंगी, ठीक है बेटा? बेटा आप किसका क्लास है? आई डोंट नो। हाँ बेटा ये रहा सीएनएनटी से पहले वाला क्वेश्चन। ये रहे बेटा आपके वही वाले क्वेश्चन। आकांक्षा बेटा वो मैं बात करती हूँ बेटा मैम से कि आपकी वो क्लास कब होती है। क्लियर? चलिए बेटा, और कोई डाउट किसी को? हाँ बेटा रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये रहा बच्चा आपका। ओके बेटा, बाय। बाय बाय बच्चा, हैव अ गुड डे बेटा। हाँ बेटा हुआ सबका? अमन लिख लिया बेटा? यस और नो? चलिए बेटा, और किसी को कोई डाउट? ओके बेटा, चलिए हैव अ गुड डे, पढ़ाई कीजिएगा और कंटिन्यू करते हैं कल। बाय बाय बच्चा लोग।